नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा मिसाल। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्मृति भ्रंश के बारे में जो गलतफहमियां हैं और जो तथ्य। तो सबसे पहली गलतफहमी है कि जो स्मृति भ्रंश है ये वृद्धावस्था का सामान्य हिस्सा है। हालांकि सच ये है कि स्मृति भ्रंश ये एक मस्तिष्क की बीमारी है जो समय के साथ साथ बढ़ती है और इसमें याददाश्त के साथ सोचने की क्षमता, भाषा, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पे असर होता है। दूसरा मिथक ये है कि स्मृति भ्रंश है वो वृद्धावस्था में ही होता है। हालांकि वृद्धावस्था में स्मृति भ्रंश बहुत कॉमनली मिलता है, परंतु ये स्मृति भ्रंश यंग या किशोर अवस्था में भी मिल सकता है। तीसरा मिथक ये है कि स्मृति भ्रंश में सिर्फ भूलने की परेशानी होती है। हालांकि सच ये है कि स्मृति भ्रंश में भूलने के यानी कि याददाश्त के साथ साथ सोचने या ध्यान केंद्रित करने की संबंधी और भाषा संबंधी भी समस्याएं शामिल होती है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता या खुद की बात ठीक से कह नहीं पाता है, अगर या उस मरीज के साथ कोई और बात कर रहा है तो वो उनको समझ में ठीक से नहीं आता, उनको रास्ता ढूंढने में भी परेशानी होती है, या पैसे का जो हिसाब है वो भी ठीक से वो कर नहीं पाते हैं, या रोजमर्रा की जो काम है जैसे कि नहाना या बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना, ये सब चीज़ों के लिए वो अपने परिवारजनों पे निर्भर होते हैं। अगला मिथक ये है कि जो कभी कभी भूलते हैं वो भी स्मृति भ्रंश है। हालांकि ये सच नहीं है। सच ये है कि ये भूलने की समस्या बहुत गंभीर स्वरूप की होती है और उसकी वजह से ये लोग रोजमर्रा के काम कर नहीं सकते हैं और उनको ये रोजमर्रा के कामों के लिए अपने परिवार पे निर्भर होना पड़ता है। अगला मिथक ये है कि डिमेंशिया का या स्मृति भ्रंश का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है, और सच ये है कि डिमेंशिया का पूर्ण इलाज हालांकि अभी तक नहीं है, लेकिन कई उपचार और दवाएं अभी संभव है जिसकी वजह से रोग का प्रभाव कम हो सकता है और रोग बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो सकता है। और दवाइयों के साथ साथ अलग अलग थेरेपीज भी है अवेलेबल है। अगला मिथक ये है कि जो स्मृति भ्रंश है उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता या रोका नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों को माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, उससे हम जो स्मृति भ्रंश में कन्वर्ट होता है उसको हम रोक नहीं पाते हैं, ये मिथक है। हालांकि तथ्य ये है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है या क्रियाएं हैं जिसकी वजह से आप डिमेंशिया की या स्मृति भ्रंश की संभावना कम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे व्यक्तियों को हाइपरटेंशन या बीपी या शुगर की बीमारी होती है, तो ये बीपी और शुगर की बीमारी को कंट्रोल में रखना है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, यानी कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है, डेली हेल्दी डाइट लेना है, और आपकी दिमाग को हमेशा चालना देना है। जैसे कि बहुत सारे गेम्स अवेलेबल है जैसे कि सुडोकू या चेस खेलते रहना है, और वो व्यक्ति को हमेशा सोशली एंगेज रहना है, जो फ्रेंड से मिलते हो या सोशल जो गैदरिंग्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगला मिथक ये है कि डिमेंशिया अचानक से या स्मृति भ्रंश अचानक से प्रकट होता है। हालांकि ये सच नहीं है। डिमेंशिया धीरे धीरे निर्माण होता है। जो भूलने की परेशानी है बहुत हल्की हल्की होती है शुरुआत के समय में, और धीरे धीरे करके वो बढ़ती है, और वो परिवारजन वो बुजुर्ग व्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये शुरुआत की जो भूलने की परेशानी है वो मिस हो जाती है परिवारजनों से। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो अगर उनमें कोई आपको भूलने की परेशानी बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है तो आपको न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट के साथ जरूर परामर्श करना चाहिए। अगला मिथक ये है कि एक बार किसी को स्मृति भ्रंश होता है तो दिमाग के जो सारे कार्य है वो अफेक्ट हो जाते हैं या उसके ऊपर असर हो जाता है। हालांकि ये सच नहीं है। जो शुरुआती स्मृति भ्रंश का शुरुआती काल होता है उसमें दिमाग के कुछ कार्य बने रहते हैं और कुछ कार्य में परेशानी होती है। अगला मिथक ये है कि डिमेंशिया के सारे मरीज एक जैसे होते हैं। हालांकि ये सच नहीं है। स्मृति भ्रंश के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है और वो
जो टाइप्स है उसके अनुसार उसके लक्षण होते हैं, यानी कि स्मृति भ्रंश के हर एक मरीज के लक्षण अलग अलग होते हैं।